Good morning, class 4th, SST, chapter 2. The Northern Mountains. Mountains are part of land that rise more or less abruptly above the surrounding land and reach great heights. Temperature falls with increase in height, so mountains experience a cold climate. It's due to this reason that their peaks remain snow covered and hill stations feel relatively cooler as compared to the plains. In the plains, the land is flat, so farms spread freely. In the mountains, the farms are terraced because the land is sloping. माउंटेन्स जो हैं वो लैंड के ऐसे पार्ट हैं जो आसपास की जो भी लैंड है उससे बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इनकी ऊंचाई के साथ में गिरता जाता है, घटता जाता है. और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनका जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड्स होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ का. और कारण क्या है कि यहाँ की जो पीक होती है, जो पर्वत की जो चोटियाँ होती हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है. और यहाँ के जो हिल स्टेशंस होते हैं वो भी कूलर क्लाइमेट वाले होते हैं अगर अपन प्लेन्स से कंपैरिजन करें तो. अब यहाँ के जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही विस्तृत रूप में फैले हुए होते हैं और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर टेरेस्ड फार्मिंग की जाती है. क्लियर है? क्योंकि यहाँ का स्लोप होता है, इसमें यहाँ की जो लैंड होती है वो स्लोप वाली होती है इसलिए. नाउ द हिमालयन माउंटेन्स. द हिमालयाज एक्सटेंड्स फॉर 2500 kilometers from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast. It is about 450 kilometers wide in Kashmir and narrows down to about 160 kilometers in the northeast. The word Himalayas in Sanskrit means abode of snow. A large part of Himalayan range is covered with snow throughout the year. The highest peak of Himalayan range in India is Kanchenjunga. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. Godwin Austen K2 is the highest peak in Karakoram range. The Karakoram range is a large range spanning across the borders of India, Pakistan and China. In India, it is situated in the Pakistan occupied Kashmir, POK. It is one of the largest mountain ranges in Asia. Although it is not technically connected to Himalayas, yet for various studies it is considered along with the Himalayas. जो हिमालय है वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2500 किलोमीटर. ये इसका पूरा लेंथ हो गया जम्मू कश्मीर से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक. 450 किलोमीटर ये वाइड है और 160 किलोमीटर ये कश्मीर से नैरो डाउन होता है ना. द वर्ड हिमालय मीन्स, संस्कृत में हिमालय का मीन्स होता है हिम का आलय, है ना, बर्फ़ का घर. अब ये जो हिमालयन है वो पूरे साल जो है वो स्नो से कवर रहता है. इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है इस हिमालय की, इंडिया में, है ना, इंडिया में है. बाकी पूरे वर्ल्ड में कहेंगे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी ना. गॉडविन ऑस्टिन है वो काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है ना. इसकी अलग अलग रेंज होती है उसका बता रहा है ये. फिर कह रहा है कि ये जो काराकोरम रेंज है वो इन सब के बॉर्डर को टच करती है, इंडिया के, पाकिस्तान के, चाइना के. और ये सिचुएटेड है कश्मीर साइड में, है ना, मतलब POK साइड में ये लोकेटेड है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन और ये एशिया के सबसे लार्जेस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से एक है. इट्स नॉट टेक्निकली कनेक्टेड टू हिमालयाज. ये मतलब सीधा सीधा हिमालय से कनेक्टेड नहीं है, बट इसको स्टडी इसी के साथ किया जा रहा है. काराकोरम रेंज को इसके साथ में बताया गया है. नेक्स्ट, द हिमालयज हैज़ 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर. हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल, मिडिल हिमालय, शिवालिक, आउटर हिमालयज. अब ये जो हिमालयाज हैं इसके 3 रेंजेस हैं जो एक दूसरे के नॉर्थ साउथ में हैं. नॉर्दर्न मोस्ट जो हिमालयज है उसको हिमाद्री बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयज बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं. उसके साउथ में हिमाचल है जिसको मिडिल हिमालयज बोलते हैं, ये इससे कम ऊंचे हैं, है ना. और फिर इसके साउथ में शिवालिक है जिसको आउटर हिमालयज बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयज.
The Greater Himalayas comprise several parallel ranges in the Karakoram, Pir Panjal, Jaskar, Ladakh range. It includes highest peak of Himalayas such as Nanda Devi, Dhaulagiri, Annapurna, other than those already mentioned. Its peaks are forever covered in snow. It has numerous glaciers which melt to form rivers which flow throughout the year. The rivers are the Indus, Ganga, Yamuna, Brahmaputra. The beautiful valley of Kashmir and the valley of flowers नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रेंज। अब ये जो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज है वो पैरेलल है किसके, काराकोरम रेंज के। अब इसमें इसकी जो रेंजेस हैं वो हैं पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। अब इसमें हाईएस्ट पीक्स हैं इसकी, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये इसकी हाईएस्ट पीक्स के नेम हैं। आगे कह रहा है कि ये हमेशा स्नो कवर्ड रहती हैं, है ना, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इसमें और बहुत सारी रिवर्स इनसे निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा। और यहाँ पर बहुत सुंदर वैलीज जो है वो कश्मीर की फेमस हैं। इनमें से एक है फ्लावर वैली, है ना, नेशनल पार्क यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है द हिमाचल और मिडिल हिमालयाज, हिमाचल और मिडिल हिमालयाज। नेक्स्ट हिमाचल और मिडिल हिमालयाज। The middle of the Himalayas or the south of the Himadri ranges is also known as Himachal. It has many river valleys and passes. Valleys are low areas that lie between hills and mountains. Fruits like pear, apple, plum are grown in these valleys. A pass is a narrow gap in the mountains. Some of the important passes in the Himalayas are Shipkilla, Rohtang in Himachal Pradesh, Bomdila in Arunachal Pradesh, and Nathula in Sikkim. Thick forests of Deodar and pine cover most of the mountain slopes in the Himachal range. Now, second one is Himachal Pradesh. Himachal ranges, middle of the अब ये जो हिमाचल रेंज है ये हिमाद्री के साउथ में है। इसको हिमाचल भी कहा जाता है और मिडिल हिमालयस भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी रिवर वैलीज हैं और पासेस हैं। वैली किसको बोलते हैं कि हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है, जो लो एरिया होता है, उसको वैली बोलते हैं। जबकि जो पास होता है वो क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच का पतला सा गैप होता है। यहाँ पर पेयर, एप्पल, प्लम इस टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनके नेम है शिवकिला, रोहतांग, बोमडिला एट्सेट्रा, नाथुला एट्सेट्रा। और यहाँ पर जो यहाँ के जो मोस्ट फेमस जो ट्रीज़ हैं उनके नेम है देवदार, पाइन, ये सब जो है इन सब से, इन सारे ट्रीज से जो है यहाँ का जो माउंटेन है, स्लोप है, वो कवर्ड रहता है। नेक्स्ट शिवालिक और आउटर हिमालयाज। शिवालिक और outer Himalayas. Southernmost and lowest ranges of Himalayas is the Shivalik. The slopes are covered with thick forest which are home to variety of wild animals. अब ये साउदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में है ये शिवालिक हिमालय, और सबसे लोएस्ट रेंज है हिमालय की। इसके जो स्लोप्स हैं वो हमेशा घने जंगलों से कवर्ड रहते हैं और घने जंगल होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे टाइप के जंगली जानवरों का घर पाया जाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे टाइप के जंगली जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड तराई रीजन. इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. द लैंड इज फर्टाइल. Deforestation in the Shivalik and the Tarai region for wood farmland has destroyed many of the forests. The government has made several protected forest areas such as Corbett National Park, Kaziranga National Park to stop deforestation and protect animals. अब यहाँ पर जो शिवालिक रेंज की बात कर रहे थे, उसके फुट हिल्स में, यानी उसके जो पर्वत है ना, उसके पहाड़ी के पाँव में, फुट हिल्स में तराई रीजन पाया जाता है. इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है. यहाँ की लैंड कैसी है? फर्टाइल है. यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि वनों की कटाई होती है ना. किस लिए होती है? जंगलों के लिए, लकड़ियों के लिए और खेती करने के लिए जो लैंड चाहिए होता है, इसलिए. तो इसके यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो.
अब गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस जंगल को और जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो स्टेब्लिश किए हैं, फाउंड किए हैं ना। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये नेचुरल फ्रंटियर है ना, प्राकृतिक हमारे लिए क्या है, एक सीमा है, बॉर्डर है, दीवार है ना, जो अपन को सेफ रखता है जो भी हमारे एनिमीज हैं उनसे। इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूज वॉल, ये एक बहुत बड़े वॉल की तरह काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स, ये अपन को ठंडी हवाओं से भी बचाता है। इसके जो थिक फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के होम हैं। नेक्स्ट, नॉर्दर्न रिवर जो हैं वो हमेशा यहाँ से पानी से फुल रहती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते रहते हैं समर सीजन में भी, तो ये इनको है ना जो रेन होती है उसका वेट नहीं करना पड़ता है बारिश का। जो डैम्स होते हैं वो यहाँ की जो रिवर्स है उस पर बनाए जाते हैं। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और इरिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट, सिंचाई की जाती है ना। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो सस्टेन अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स, इस यहाँ पर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो एनिमल्स की भी वेराइटी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ की जो ट्राइबल पीपल हैं वो भी इस रेंज में, इस रीजन में रहते हैं, और यहाँ की जो हर्ब्स हैं यानी कि जो यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती हैं। और जो हिमालयंस हैं इस साइड में, जो असम साइड है वो इंडिया जो है इंडिया के रूप में, इंडिया की तरफ से पूरे वर्ल्ड में टी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की अपन लाइफ देख लेते हैं कि यहाँ की लाइफ कैसी है। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के जो है वो स्टेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं।